देखिए जी, ये 7 जुलाई का वाक़या है। रात को 10 बजे की मेरी फ़्लाइट थी लाहौर से कराची की। तो जो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऊपर एयरसियाल के दोनों डोमेस्टिक लॉन्च में दोनों जो है वो जहाज़ लगे हुए थे, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। तो जब मैं वहाँ से बोर्डिंग करा के एंटर हुआ तो वहाँ पर कोई अमला खड़ा हुआ था, उसने मुझे बताया कि आप यहाँ से सीधे जाएँ और राइट मुड़ेंगे तो आप जो है वो। जब मैं अंदर गया तो एयर होस्टेस से एयरसियाल की मैंने उनको दिखाया अपना बोर्डिंग पास, तो उन्होंने मुझे सीट कंफर्म करी 19F। ये मेरे पास बोर्डिंग कार्ड है। अच्छा, मैं उसमें आके बैठ गया। अनाउंसमेंट हुई, असल में कॉल आ रही थी, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, तो मैं घर पे कॉल पे बात कर रहा था, तो वो मिस हो गई मुझसे। इसके बाद रिफ्रेशमेंट वगैरह हुई और फिर जो है टाइम गुजर गया। 1 घंटा 45 मिनट के बाद जब टाइम ऊपर हुआ 12 बजने के करीब आया, मैंने कहा कि ये तो 2 घंटे हो गए, ये फ्लाइट जो है वो लैंड क्यों नहीं हो रही। लैंडिंग नहीं, जो मैं इससे पहले एयरसियाल में गया था वो सेम यही था। अच्छा। सैंडविच था और वो राइस वगैरह थे। अच्छा। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने बताया, अमला परेशान कि ये हुआ क्या है आपके साथ। मैंने आपने ही तो सीट मुझे कंफर्म करके दी है। आपको 2 घंटे बाद ये हुआ कि अब तक तो मुझे कराची पहुँच जाना था, ये हो क्या रहा है? हाँ, यही है। दूसरा, मुझे नज़र आए लोग एहराम पहने हुए, तो मैंने कहा ये कनेक्टेड फ़्लाइट है। तो होता है ऐसा कि कनेक्टेड फ़्लाइट के अंदर जाते हैं। तो मैं भी पहले उम्रा करने गया, फिर कभी दुबई, मेरी भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग रहती है। तो मैंने उस सिनेरियो को समझा नहीं। जब 2 घंटे के बाद जब मैंने ये बात बताई तो और लोगों ने एहराम पहनना शुरू करा। फिर अनाउंसमेंट हुई कि मिकात आने वाला है कुछ टाइम के बाद। तो मैं बड़ा परेशान हो गया वहाँ पर। इसके बाद मुझे जद्दा एयरपोर्ट पे लेके गए तो कुछ जो एयर होस्टेस का अमला था उन्होंने कहा कि आप बाहर जाएं, आप वहाँ पर जाके उनको बताएं कि अपनी कंप्लेन करें, सऊदी जो अथॉरिटी है उनको। मैंने बोला भाई मैं जहाज़ से उतरूंगा नहीं, मैं इधर ही बैठूंगा। तो वहाँ के कैप्टन थे आमिर साहब, उन्होंने कहा कि आपको मैं इसी जहाज़ से वापसी भेजूंगा, आप परेशान नहीं हो, आप बैठें। ये आपने वैसे बड़ा सही फैसला किया कि मैं जहाज से नहीं उतरूंगा नहीं। मैं फिर वो कस्टम वाले आए, जहाज़ की क्लियरेंस करने के लिए आते हैं लास्ट में। तो उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने सिक्योरिटी अमला बुलाया, पुलिस आई, फिर वो मुझे लेके गए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के अंदर। फिर मेरी तलाशी वगैरह हुई, फिर उन्होंने मुझे जो है थोड़ी देर बैठा के रखा, NIC वगैरह। फिर मेरे पास एक कार्ड है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, मैं बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ सर सैयद से। तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी। फिर जो मैं ऑनलाइन ऐप से टिकट करता हूँ, मैंने वो सारी चीज़ें उनको दिखाई। तो इसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आपकी गलती नहीं है एयरलाइन की। फिर उन्होंने मुझे एयरलाइन में लाके बिठा दिया। तो आप वापस कहाँ पे आए, लाहौर आए कराची आए? मैं पहले जद्दा में था, फिर मैं जद्दा से जब एयरपोर्ट से मुझे बिठाया है, इसके बाद मैं लाहौर आया तो एक नया मरहला स्टार्ट हो गया FIA का। अच्छा। मुझे अमला लेके गया एयरसियाल का, उन्होंने कहा कि आप जो है FIA वालों के सामने जो है कुछ इस तरह की बात नहीं करिएगा। और बस किस तरह की बात नहीं करिएगा? मतलब आप उनको कुछ नहीं बताएं कि आपके साथ क्या वाकया हुआ है, हम देख लेंगे सारी चीजें। आप जद्दा घूमा और वो आपसे कह रहे हैं कि आप FIA वालों को ना आप उनके स्टाफ की गलती ना बताइए। जी। अच्छा। तो जब मैं गया तो FIA वालों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। पहले वो मुझे देख रहे थे कि एक सवालिया निशान, ये बंदा गया कैसे। फिर मैंने उनको पूरी अपनी ट्रैवलिंग की हिस्ट्री दिखाई, NIC दिखाया, फिर वही मैंने उनको अपना इंजीनियरिंग वाला कार्ड दिखाया। तो उन्होंने बोला आपकी गलती नहीं है, एयरलाइन की है। उन्होंने कहा, एयरलाइन के जो मैनेजर मेरे साथ गए उनको ये भी कहा कि आप इनको दोबारा कराची भेजें, इनको जो टिकट करा के भेजें। उन्होंने वहाँ पर एग्री किया। इमिग्रेशन का प्रोसेस करके जब मैं बाहर निकला तो वो मुझसे पूछते हैं भाई आप कौन है। ओह अच्छा।